ये कहानी एक साधारण गांव की है, जहां रिश्तों की गहराई और प्यार की ऊष्मा आज भी हर घर में महसूस की जाती है। ये कहानी है सावित्री देवी की, जिनके घर में एक अनोखी स्थिति ने पूरे परिवार को गहराई से जोड़ दिया। सावित्री देवी की दो बेटियां थीं, एक उनकी बहू राधा और दूसरी उनकी सगी बेटी पूजा। दोनों एक ही समय पर गर्भवती हो गईं और यह घटना उनके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आई। सावित्री देवी अपने बेटे अमित और बहू राधा के साथ रहती थीं। उनका घर एक खुशहाल और साधारण परिवार था। पूजा की शादी 2 साल पहले पास के शहर में हो चुकी थी। एक दिन राधा ने सभी को खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। पूरा घर खुशी से झूम उठा। सावित्री देवी ने बहू को गले लगाते हुए कहा, अब ये घर और भी रोशन हो जाएगा, मेरा पोता आएगा। अभी इस खुशी को कुछ दिन ही हुए थे कि पूजा ने भी फोन पर मां को बताया कि वह भी गर्भवती है। ये सुनकर सावित्री देवी की खुशी दुगुनी हो गई। उन्होंने सोचा, एक ही समय में मैं नानी और दादी बनूंगी, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। राधा और पूजा दोनों ही अपनी अपनी गर्भावस्था में सावित्री देवी का सहारा बनने लगीं। लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग थी। राधा को गांव के माहौल में हर चीज आसानी से मिल जाती थी, लेकिन पूजा शहर में अकेली रहती थी। एक दिन सावित्री देवी ने अमित से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए पूजा के पास शहर जाऊंगी, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। यहाँ राधा की देखभाल तुम कर लेना। अमित और राधा ने सहमति दे दी। शहर में पूजा अपनी मां को देखकर बेहद खुश हुई। सावित्री देवी ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। वो उसे पौष्टिक खाना खिलाती और उसके साथ समय बिताती। पूजा ने कहा, माँ, आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी गांव लौट आई, क्योंकि राधा की स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे पूरी तरह आराम की जरूरत है। सावित्री देवी ने राधा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहती, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तुझे मैं पूजा से कम प्यार नहीं करती। दूसरी ओर पूजा भी अपनी माँ को मिस कर रही थी। उसने फोन पर कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपसे मिलने का दिल करता है। सावित्री देवी के लिए ये समय कठिन था, लेकिन उन्होंने दोनों बेटियों के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय आया जब राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से भर गया। लेकिन उसी दिन पूजा ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। सावित्री देवी को जब ये खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे एक साथ दादी और नानी बनने का सौभाग्य दिया है। दोनों बच्चों के जन्म ने परिवार को और भी करीब ला दिया। राधा और पूजा अब और भी गहरे जुड़ गए थे। सावित्री देवी ने बच्चों को गोद में उठाते हुए कहा, यह मेरे जीवन का सबसे सुखद समय है। राधा और पूजा दोनों ही मां बनने के बाद और परिपक्व हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। पूजा गांव आकर राधा के बच्चे के साथ समय बिताती और राधा भी जब संभव होता शहर जाकर पूजा की बच्ची से मिलने जाती। सावित्री देवी अपने परिवार को इस तरह एकजुट देखकर बेहद खुश थीं। उन्होंने कहा, रिश्तों को खून से नहीं बल्कि प्यार और देखभाल से निभाया जाता है। मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए एक समान हैं। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि रिश्ते चाहे सगे हों या जोड़े हुए, उनके बीच प्यार और समझ हो तो परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। सावित्री देवी ने अपने प्यार और त्याग से यह साबित कर दिया कि एक मां का दिल सभी बच्चों के लिए समान होता है। रिश्तों की डोर तब तक मजबूत रहती है जब तक उसे प्रेम और समझदारी से संभाला जाए।